नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की। देखिए, राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक संभागीय व्यवस्था यानी कि डिविजनल सिस्टम के रूप में, और दूसरी जिला प्रशासन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत हम राजस्थान में संभागों के बारे में चर्चा करते हैं कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, संभागीय व्यवस्था का जो है के अंतर्गत कब कब कौन कौन से संभाग बनाए गए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में राजस्थान के 3 नए संभागों की घोषणा की है। तो निश्चित रूप से संभागों की संख्या में परिवर्तन कहीं न कहीं राजस्थान के भूगोल में भी परिवर्तन करता है या राजस्थान के भूगोल को भी प्रभावित करता है। उसी प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के नए जिलों की भी घोषणा की है कि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से यह जो राजस्थान के नए जिले, ये भी राजस्थान के भूगोल को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जिला प्रशासन की, यानी कि राजस्थान के जिलों के बारे में कि कौन कौन सा जिला कब कब बना है और वहां से किस प्रकार के प्रश्न हमसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की। अब जब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में हम जब जिला प्रशासन की बात करते हैं तो हम ब्रिटिश काल से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि किस तरह से राजस्थान में जिलों का निर्माण किया गया और वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल में भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। यानी कि अंग्रेजों के समय, यानी कि ब्रिटिश काल में भारत के जितने भी राज्य थे उनको 4 अलग अलग श्रेणियों में, कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब कौन कौन सी कैटेगरी थी, जिसमें सबसे पहले जो कैटेगरी थी उन्हें कहा जाता था ए श्रेणी के राज्य। क्या कहा जाता था? ए श्रेणी के राज्य। अब ए श्रेणी के राज्य कौन से होते थे? वे राज्य जो ब्रिटिश प्रांत के रूप में नामित थे। यानी कि ए श्रेणी के राज्यों में कौन से आते थे? ब्रिटिश प्रांत। और जहां पर किसका शासन होता था? गवर्नर शासन। यानी कि जहां पर
ब्रिटिश सरकार का शासन होता था, गवर्नर जनरल का शासन होता था, उन प्रांतों को जो है ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था और उनको किस श्रेणी में रखा गया था? ए श्रेणी के राज्य में। जैसे मुंबई प्रांत था, मद्रास प्रांत था, कोलकाता प्रांत था। तो ये जो प्रांत थे जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, जो गवर्नर जनरल के अधीन आते थे, उन्हें ए श्रेणी के राज्य कहा जाता था। दूसरे थे बी श्रेणी के राज्य। बी श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य में कौन आते थे? रियासतें। जो भी रियासत थी वह सब किस में आती थी? बी श्रेणी में। यानी कि जहां पर राजा या उत्तराधिकारी का शासन होता, जहां पे राजा या उसके उत्तराधिकारी का शासन होता था, उन रियासतों को किस श्रेणी में रखा गया था? बी श्रेणी के राज्यों में। इसके बाद तीसरे थे सी श्रेणी के राज्य। सी श्रेणी के राज्य जिसमें क्या आते थे? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आते थे और यहां पर एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, किसका शासन होता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का क्या होता था? शासन होता था। और इसके बाद जो है चौथी श्रेणी थी जिन्हें डी श्रेणी कहा जाता था। डी श्रेणी के राज्य कौन से होते थे? जो अर्जित राज्य, अर्जित राज्य होते थे, उन्हें डी श्रेणी में रखा जाता। तो इस तरह से ब्रिटिश काल में भारत के में राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? 4। अब प्रश्न आता है कि ब्रिटिश काल में राजस्थान जो है वह किस श्रेणी में आता था? और ब्रिटिश काल या हम ये कहें एकीकरण से पूर्व राजस्थान में रियासतों की स्थिति क्या थी? क्योंकि हम कहते हैं कि बी श्रेणी में रियासतें आती थी, तो राजस्थान में एकीकरण से पूर्व बी श्रेणी और सी श्रेणी दोनों प्रकार के जो है राज्य थे। बी श्रेणी के अंतर्गत रियासतें आती थी और सी श्रेणी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश। तो ये राजस्थान के संदर्भ में हमसे बहुत बार पूछा जाता है और यहीं से जो है हम आगे का पूरा अध्ययन भी करते हैं। तो किस तरह से जो रियासतों का एकीकरण हुआ और एकीकरण के बाद जिलों का निर्माण हुआ। देखिए बात करते हैं इससे आगे। ब्रिटिश काल में राजस्थान बी श्रेणी के राज्यों में शामिल था। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान कौन से राज्यों की श्रेणी में आता था?
तो बी श्रेणी के राज्यों में, क्योंकि राजस्थान में क्या थी, रियासतें। लेकिन एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल था। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, जो कि 20 श्रेणी के राज्यों में आती थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था जिसे हम अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जानते थे, वह सी श्रेणी के राज्यों में शामिल था। यानी कि लावा, नीमराणा, यह कुशल, ये तो 3 क्या थे, ठिकाने थे। ये तीनों क्या थे, ठिकाने थे। और अजमेर, मेरवाड़ा, यह क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। इस तरह से ब्रिटिश काल में राजस्थान की राजनीतिक स्थिति थी राज्यों के रूप में कि बी श्रेणी के भी राज्य थे और सी श्रेणी के भी राज्य राजस्थान में थे। अब बात आती है राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान का जो एकीकरण है वह राजस्थान का एकीकरण सन 1948 से 1956 के मध्य 7 चरण में पूरा हुआ। यानी कि राजस्थान का एकीकरण जो कि 1948 से शुरू हुआ और 1956 के मध्य 7 अलग अलग चरणों में पूरा हुआ। और जो आज जिस हम राजस्थान को देख रहे हैं वह 1948 से शुरू हुआ था और 1956 तक वह जो है वर्तमान स्वरूप में आया। क्लियर? अब ये 7 चरण आपसे विशेष रूप से पूछे जाते हैं कहां पर, जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं और जब राजस्थान का आधुनिक इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। बस हमें इतना सा पता होना चाहिए कि ये 7 चरण कौन से थे और यह चरण कब हुए और इन चरणों को क्या क्या नाम दिया गया। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण का जो चरणों की बात करते हैं
तो जो पहला चरण था इसे कहा गया मत्स्य संघ, और जो कि 18 मार्च 1948 को बना। इसके बाद आया द्वितीय चरण, जिसे पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया गया, और यह आया था 25 मार्च 1948। इसके बाद आया तीसरा चरण, इसके बाद चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, और अंत में आया। इस तरह से राजस्थान का एकीकरण 7 अलग अलग चरणों में हुआ। अब इसको हम विस्तार से जो है अगले पेज पे पूरे चरण लिखते हैं कि वहां से क्या प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चरण, जिसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, और सात चरणों में जो है राजस्थान का एकीकरण पूरा होता। पहला चरण, जिसे क्या नाम दिया गया? पहले चरण को नाम दिया गया मत्स्य संघ। दूसरे चरण को नाम दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण वृहद राजस्थान। पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। छठा चरण राजस्थान संघ। और सातवां चरण वर्तमान राजस्थान। इस तरह से 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण। अब ये चरण कब कब बने? तो देखिए, मत्स्य संघ जो है यह 18 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। उसके बाद आया संयुक्त राजस्थान, यह आया
18 अप्रैल 1948। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। उसके बाद आया संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। इस तरह से यहां राजस्थान के अलग अलग चरण, उन्हें क्या कहा गया और उनकी स्थापना कब हुई। अब इसमें रियासतों की बात करें तो देखिए, जो पहला चरण था इसमें चार रियासत और एक ठिकाना शामिल था। इसमें बात करते हैं तो 10 रियासत और 2 ठिकाने शामिल थे। इसमें कुल 11 रियासतें होगी। कितनी होगी? 11 रियासतें। इसमें 15 रियासतें हुई। इसके अंतर्गत जो है वह कितनी होगी? 4 और रियासतें इसमें मिला दी गई और इस तरह से जो है राजस्थान का क्या हुआ? पूरा वर्तमान राजस्थान अलग अलग रियासतों से बनकर या मिलकर बना है। तो इस तरह से राजस्थान का पूरा क्या हुआ? एक। अब हमें यह सब इतिहास में पढ़ाया जाता है। यह सब कहां पढ़ाया जाता है? इतिहास में। और इन्हें आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहां तक जो है कंप्लीटली पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण में पहला चरण क्या था और उसकी स्थापना कब हुई थी। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। हालांकि यह सब इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में वर्तमान में इसका कोई संबंध नहीं है, यह सब इतिहास के दृष्टिकोण। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह बात है कि जब राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत हुई तो उस समय राजस्थान में जो राजस्थान 20 श्रेणी के राज्यों में आता था। तो इसका मतलब है कितनी रियासतें थी और इसमें सी श्रेणी का कौन सा राज्य शामिल था? तो अजमेर मेरवाड़ा था। यहां तक तो शायद आपको कोई डाउट नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वह आती है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान के एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? अब समझना। राजस्थान के एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 राजस्थान में 26 जिले थे। यहीं से हमारे जिला प्रशासन की शुरुआत होती है कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। तो यहां जो राजस्थान है
यह जो हमारा राजस्थान है, और जब इसका पूरा एकीकरण हुआ कब, 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे, 26 जिले थे। यानी कि राजस्थान का 26वां जिला, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का 26वां जिला, यह किसे बनाया गया, अजमेर को बनाया गया। यह ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है, तो राजस्थान का 26वां जिला अजमेर। अब यह कब बना, तो यह बना था 1 नवंबर 1956 को। यानी कि यह जो अजमेर, यह अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था। कौन सा जिला था, 26वां जिला था यह अजमेर। यह ध्यान रखना कि राजस्थान का 26वां जिला कौन सा था, अजमेर। और यह कब बना, तो 1 नवंबर 1956। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब यह राजस्थान का 26वां जिला बना तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह ध्यान रखना, उस समय मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, ये ध्यान रखना। और अजमेर को जो है जिला बनाया गया, तो यहां अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश था उसे ही जिला बनाया गया था। जो ब्रिटिश काल में या रियासती काल में जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसी अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है 27वां जिला। अब राजस्थान का 27वां जिला जो है किसे बनाया गया था, तो राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया था। और धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला कब बनाया गया था, यह बनाया गया था 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का जो है 27वां जिला किसे बनाया गया, यहां धौलपुर को बनाया गया। धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला बनाया। अब उस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। उस समय कौन थे, शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जब राजस्थान में 27वां जिला बनाया गया। यहां तक शायद कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यह जो है अजमेर है, यह अजमेर जो कि राजस्थान का 26वां जिला, और यह राजस्थान का 27वां जिला। क्लियर हो गया। अब देखिए एकीकरण के समय जाते हैं तो कितने थे, 26, क्योंकि 26वां जिला एकीकरण के दौरान ही अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को बना दिया गया था। इसीलिए हम कहते हैं एकीकरण के समय राजस्थान में 26 जिले थे और 26वां जिला अजमेर को बनाया गया और 27वां जिला जो है किसे बनाया गया, धौलपुर को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह है कि धौलपुर को किससे अलग करके बनाया गया था। तो देखिए धौलपुर को जो है वह
भरतपुर से अलग करके धौलपुर को राजस्थान का कौन सा जिला बनाया गया था? 27वां जिला बनाया गया था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर थे। क्लियर। अब इसके बाद जो आता है कि 28, 29 और 30 ये तीनों जिले राजस्थान में एक ही दिन बने हैं। तो बात करते हैं 28, 29 और 30 कि 28वां जिला कौन सा था, 29वां कौन सा था और 30वां कौन सा था। तो यहां जो हमारा राजस्थान है, यहां जो राजस्थान है, अब बात करते हैं राजस्थान का 28वां जिला, और राजस्थान का जो 28वां जिला है यह किसे बनाया गया? 12 को। और कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को। अब ध्यान रखना 12 जो है यह कोटा से अलग करके, 12 को राजस्थान का 28वां जिला बनाया गया। इसके बाद 29वां जो जिला है, जिला यहां बनाया गया था किसको? दौसा को। दौसा को बनाया गया। और यहां भी कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को। और इसको किससे अलग किया गया? जयपुर से अलग करके दौसा को राजस्थान का 29वां जिला बनाएगा। और 30वां जिला जो है यह बनाया गया था राजसमंद। इसे भी कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को। और इसको किससे अलग किया गया? उदयपुर से अलग करके बनाएगा। अब प्रश्न आता है कि यह तीनों जिले 28, 29 और 30 यहां जिले किस मुख्यमंत्री के समय बने? तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वह थे भैरों सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। उस समय यह राजस्थान के जो है 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? देखिए, इसमें जो बनाए गए थे उसमें एक था 12, यह बनाया गया एक, तो जिसको किससे अलग किया गया था?
कोटा से अलग किया गया था। दूसरा बनाया गया था दौसा। यहां किससे अलग किया गया था? जयपुर से अलग किया गया था। और तीसरा बनाया गया था राजसमंद। इससे किससे अलग किया गया था? उदयपुर से अलग करके यहां जो है 3 जिले बनाए गए। यानी कि यहां जो है यहां है 12, 28वां जिला, यहां है 2 29वां जिला और यह है राजसमंद, राजस्थान का 30वां जिला। तो इस तरह से राजस्थान में 1991 तक 30 जिले बनाए गए थे। इसके बाद और नए जिले बने। तो इसके बाद जो है वह 31वें जिले की बात करें तो 31वां जिला बनाया गया था हनुमानगढ़ को, और यह बनाया गया था 12 जुलाई 1994 में। इकतीसवां जिला किसे बनाया गया? हनुमानगढ़ को। कब बनाया गया? 12 जुलाई 1994। और किससे अलग करके? श्री गंगानगर से अलग करके। इसके बाद 32वां जिला, 32वां जिला जो है यहां बनाया गया था करौली को। और यह कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997। और इसको जो है सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया। अब इस समय भी जो मुख्यमंत्री की बात करें तो इस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? वह थे भैरव सिंह शेखावत। और इसके बाद जो 33वां जिला बनाया गया, जिला यहां बनाया गया प्रतापगढ़ को। और यहां कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को। अब 33वां जिला जो है वह 3 जिलों को मिलाकर बनाया गया या 3 जिलों से बनाया गया। तो और किसके कार्यकाल में? तो उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो इस तरह से राजस्थान में 33 जिले बने। यानी कि
यह जो राजस्थान है, यह जो राजस्थान है, इसमें यह राजस्थान का 31वां जिला बना हनुमानगढ़। यह बना 32वां जिला करौली। और यह राजस्थान का हनुमानगढ़ 31वां, करौली 32वां और प्रतापगढ़ 33वां। इस तरह से राजस्थान में जो है 33 जिले थे। लेकिन हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा राम लुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 19 नए जिलों की घोषणा की है और उसी के परिणाम स्वरूप हमें इनके बारे में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अभी तक राम लुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट आई है जिसमें केवल कौन सा जिला बनेगा और किससे अलग होकर बनाया जाएगा, इसके संदर्भ में जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। उसकी अंतिम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसके अंतर्गत उन जिलों का पूरा सीमांकन होगा। सीमांकन के तहत किस जिले का कौन सा भाग अलग होगा या किसी दूसरे जिले का कौन सा भाग उसमें मिलाया जाएगा, कितनी तहसीलें उन जिलों में होगी, इसके बारे में अंतिम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन अभी तक जो अंतरिम रिपोर्ट आई है, उस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर हम लोग जो है बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया, यहां भी एक समिति की सिफारिश पर बनाया गया जिसे कहा जाता है परमेश चंद्र समिति की सिफारिश। तो बात करते हैं, देखिए परमेश चंद्र समिति की सिफारिश की। परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को
राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाएगा। किसको बनाया गया था? प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ को जो है 3 जिलों को अलग करके बनाया गया था, यानी कि यह जो प्रतापगढ़ है, जो राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया, इसमें चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन तीनों की कुल 5, इसकी 3, इसकी 1 और इसकी 1, कुल 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। अब इसमें बांसवाड़ा की एक तहसील थी जिसका नाम था पीपलखूट। जो पहले बांसवाड़ा का भाग थी, वर्तमान में यह प्रतापगढ़ का भाग है। उदयपुर की एक तहसील थी धारियाबाद, कई जगह धरियाबाद भी लिखा हुआ मिलता है। और चित्तौड़गढ़ की 3 थी। चित्तौड़गढ़ की 3 में एक तो थी प्रतापगढ़, एक थी अरनोद और एक थी छोटी सादड़ी। इस तरह से परमेश चंद्र समिति का संबंध किस जिले से था? प्रतापगढ़ से। कि परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ की 3, उदयपुर की 1 और बांसवाड़ा की जो है एक एक तहसील को मिलाकर प्रतापगढ़ का जो है या प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया। अब बात आती है वर्तमान की। तो देखिए, राम लुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 2023 को राजस्थान के 19 नवीन जिलों की घोषणा की। कि नए कितने जिले बनाए जाएंगे? 19 जिले बनाए जाएंगे। और नवीन घोषणा के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। नवीन घोषणा के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या 50 होगी। यह जो है
वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है कि जब 17 मार्च 2023 को राज्य सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री जी के द्वारा नए जिलों की घोषणा की, उसके अनुसार जो है राजस्थान में जिले कितने होंगे? 50 जिले होंगे। अब ये जो 19 जिले बनाए जा रहे हैं, यहां कौन कौन से हैं और इनको किससे अलग करके बनाया जा रहा है, अब यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 19 जिले कौन कौन से हैं, कि यहां 19 जिले कौन कौन से हैं और किससे अलग करके बनाए जाएंगे। तो अब इसमें आपको दो तरीके से अब पूछा जा सकता है, या तो सुमेलित करने में पूछा जाता है कि कौन सा जिला है उससे कौन सा भाग अलग हो रहा है। तो देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के नवीन जिलों की। राजस्थान के 19 नवीन जिले, 19 नवीन जिले कौन से हैं और वो जिले किससे अलग करके बनाए गए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगानगर से शुरू करते हैं। श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर से अलग करके किसको बनाया जा रहा है? अनूपगढ़ को जो है जिला बनाया जाएगा। तो पहला तो क्लियर हो गया कि श्री गंगानगर से कौन सा जिला बनेगा? अनूपगढ़ बनेगा। उसके बाद आते हैं बाड़मेर। बाड़मेर से अलग करके किसको बनाया जा रहा है? बालोतर। पहले हम उन जिलों की बात करें जो कि एक एक जिले से अलग हो रहे हैं। इसके बाद है जालोर, और जालोर से अलग करके नया जिला बनेगा एक सांचौर। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है उदयपुर, और उदयपुर से अलग करके किसको बनाया जा रहा है? सलुम्बर को जिला बनाया जा रहा है। इसके बाद है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अलग करके किसको बनाया जा रहा है? शाहपुरा। उसके बाद है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से अलग करके गंगापुर सिटी को जिला बनाया जा रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे बात करते हैं भरतपुर। भरतपुर से अलग करके डीग को जिला बनाया जा रहा है। अलवर से अलग करके खैरतल को जिला बनाया जा रहा है। सीकर से अलग करके नीम का थाना को जिला बनाया जा रहा है। नागौर से अलग करके डीडवाना, कुचामन को जिला बनाया जा रहा है। यहां तक तो एक जिले से एक ही जिला अलग हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तो ऐसे भाग हैं, जिले बनेंगे जो एक एक जिले से अलग होंगे। लेकिन इसके बाद बात करते हैं तो वह है जयपुर। अब देखिए, जयपुर से एक जिला तो बनेगा जयपुर उत्तर,
जयपुर दक्षिण। क्लियर। इसके साथ जो है एक और बनेगा दूदू कोटपुतली बहरोड। इस तरह से जयपुर से जब विभाजन होगा तो 4 नए जिले बनेंगे। इसके बाद आता है जोधपुर, जोधपुर से जोधपुर पूरब बनेगा, जोधपुर पश्चिम बनेगा और एक बनेगा फलोदी। और इसके बाद एक और है, वह है अजमेर। और अजमेर से अलग करके ब्यावर और कैकड़ी। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 3 जिलों से बनेंगे और 10 जो है 10 जिलों से। इस तरह से राजस्थान में कुल 19 नए जिले बनाए जाएंगे, यह घोषणा हुई। अब इनके सीमांकन की अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जैसा हम लोग मानचित्र में यदि देखें तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सा भाग कहां पर अवस्थित है। तो इन जिलों को, जो नए जिले बनने वाले हैं, इनकी राजस्थान के मानचित्र में क्या स्थिति है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहां जो है, यहां राजस्थान के 33 जिले हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है कि एकीकरण के समय 26 जिले थे, फिर 27वां धौलपुर बना, 28वां बारां बना, 29वां जो है दौसा बना, 30वां राजस्थान बना, राजसमंद बना, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां जो है यहां कौन सा जिला बना था, प्रतापगढ़। तो ये राजस्थान के 33 जिलों का। लेकिन इन 33 में अब 19 नए जिले कौन कौन से जुड़ेंगे, जो कि मानचित्र के आधार पर यदि बात करें तो देखिए एक एक को मैं पॉइंटेड नोट करता हूं कौन सा जिला है। देखिए यहां गंगानगर से अलग होकर क्या बनेगा, अनूपगढ़, जो कि गंगानगर और बीकानेर की सीमा पर। इसी तरह से यहां है जालोर से अलग करके सांचौर बनेगा। यहां बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा बनेगा। यहां जोधपुर से अलग होकर फलोदी बनेगा। यहां जोधपुर पश्चिम होगा और यहां जोधपुर पूरब होगा। इसके बाद यह है सलुम्बर, जो कि उदयपुर से अलग होगा। यहां है शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा से अलग होगा। यहां है ब्यावर, जो कि अजमेर से अलग होगा। यहां है कैकड़ी, जो कि अजमेर से अलग होगा। यहां है गंगापुर सिटी, जो कि सवाई माधोपुर से अलग होगा। यहां है डीग, जो कि भरतपुर से अलग होगा। यहां है खैरथल, जो कि अलवर से अलग होगा। यहां है कोटपुतली बहरोड, जिसमें अलवर और जयपुर दोनों का भाग है।
यह है जयपुर दक्षिण, यह है जयपुर उत्तर, यह है दूदू, यह है डीडवाना, कुचामन, और यह अंतिम है नीम का थाना। तो इस तरह से यहां राजस्थान के जो है नए जिले होंगे। अब इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। हालांकि इनका जो है अंतिम सीमांकन नहीं आया है, तो हमें केवल अभी तक जो याद रखना है वह क्या याद रखना है कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ है। पॉइंट क्लियर हो गया। और इनकी स्थिति क्या है मानचित्र में जो हमने देखी, क्योंकि हो सकता है आपको राजस्थान का मानचित्र दे दे और उसमें 1 2 3 4 नंबर दे दे और पूछा जाए 1 2 3 4 को व्यवस्थित कीजिए, तो उस समय हमें राजस्थान के मानचित्र की आवश्यकता होती है। और विशेष रूप से आपको मानचित्र बनाना चाहिए। सबसे पहले तो आप 33 जिलों का मानचित्र बनाइए और उसके बाद 19 नए जिलों का मानचित्र बनाए, तो आपको एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। क्योंकि यहां यदि 1 2 3 4 इस तरह से 5 नंबर देके आपसे जिलों को पूछ ले, तो अधिकांश विद्यार्थी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या प्रश्न पूछा गया है। तो यह ध्यान रखना, वर्तमान में जो है मानचित्र आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें नए जिलों के मानचित्र हो सकता है आपसे मानचित्र में अंकों के आधार पर पूछ ले, और इसी के लिए यह मानचित्र को समझना जरूरी था। अब बात आती जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो है अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के नए जिलों की घोषणा की, तो हो सकता है अंतिम रिपोर्ट आए उस समय तक जो है हम, या अंतिम रिपोर्ट आए उस समय हो सकता है कि जो भी एग्जाम राजस्थान में प्रस्तावित है वह हो जाए, तो उस समय इस करंट के मुद्दे को जो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जोड़ के पूछा जा सकता है। अब राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जोड़ के कैसे पूछा जाता है, क्योंकि जब हमने संभागीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया तब भी हमने कहा था कि संभागीय व्यवस्था को मुख्यमंत्री के साथ जोड़ के पूछा जा सकता है, तो जिलों को भी जोड़ के पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री जी के साथ। कैसे, देखिए समझना। जब हमने संभागीय व्यवस्था में बात की थी, तो संभागीय व्यवस्था का संबंध संभागीय व्यवस्था का जो संबंध है वह किस किस मुख्यमंत्री से था? हीरालाल शास्त्री से था, जिनके समय संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया से भी था, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। इसके बाद है हरिदेव जोशी, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया। उसके बाद वसुंधरा राजे, जिन्होंने राजस्थान का 7वां संभाग बनाया। और उसके बाद अशोक गहलोत, जिन्होंने राजस्थान में 3 नए संभागों की घोषणा की। इसी प्रकार यदि बात करें जिलों में, जिला प्रशासन की बात करें तो देखिए मोहनलाल
सुखाड़िया जिनका संबंध है 26वां जिला बना। उसके बाद है शिवचरण माथुर, 27वां जिला बना। इसके बाद है भैरोसिया शेखावत, 28 से 32वां जिला। उसके बाद वसुंधरा राजे, 33वां जिला। और उसके बाद अशोक गहलोत, 34 से 50वां। अब दोनों में एक पॉइंट देखिए आपने कि 1, 2, 3 मुख्यमंत्री संभागीय व्यवस्था में थे और इसमें भी 3 मुख्यमंत्री जिला प्रशासन में भी सेम थे। एक एक का अंतर है कि इसमें हरिदेव जोशी थे जबकि इसमें भैरव सिंह शेखावत थे, इसमें हीरालाल शास्त्री थे तो इसमें जो है शिवचरण माथुर। यानी कि संभागीय व्यवस्था में भी 5 मुख्यमंत्रियों का योगदान है और जिला प्रशासन में भी 5 मुख्यमंत्री जी का योगदान है। तो कहीं न कहीं इनको आपस में समायोजित करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री जिसका संबंध जिला प्रशासन और संभागीय व्यवस्था के में परिवर्तन, बदलाव या नए जिलों से नहीं है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना, यह जो है यह फ्लोचार्ट हमें मुख्यमंत्री के कालक्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना कि राजस्थान के जिला प्रशासन में या जिलों में परिवर्तन से संबंधित मुख्यमंत्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो यह ध्यान रखना यह पूरा क्रम है कि 26वां बना उसमें मोहनलाल सुखाड़िया थे, 27वां बना उस समय शिवचरण माथुर थे, 28 से 32वां जब बना तो भैरव सिंह शेखावत थे, 33वां वसुंधरा राजे जी के समय बना और अशोक जी के समय 34 से लगाकर 50वें जिले की जो कि 19 नए जिलों की घोषणा की। तो इस तरह से हमें कालक्रम के आधार पर इनके संदर्भ में भी पूछा जा सकता है और इनके संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखना एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां कई बार इन दोनों को मिक्स करके मुख्यमंत्रियों का क्रम पूछा जाएगा। तो याद रखना 1, 2 तो यहां शुरू के रहेंगे, इसमें ध्यान रखना शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी के समय जो है वह कालखंड विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए और इसी में जाके स्टूडेंट कहीं न कहीं गलती करेगा क्योंकि यह क्रम तो निश्चित रूप से सबको पता रहता है, लेकिन इन दोनों के जो क्रम हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले शिवचरण माथुर थे या हरदेव जोशी थे। तो यह आप जब राजस्थान की राज्य व्यवस्था मुख्यमंत्री को पढ़ें तो उस समय इनके कालक्रम को भी बहुत अच्छे से पढ़ें, इनके जो है मुख्यमंत्री काल को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ें क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जब राजस्थान की राज्य व्यवस्था से प्रश्न आता है तो वर्तमान में हमें मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियां या उनके जो है क्या कर्तव्य है उनके संबंध में आर्टिकल्स के साथ साथ हमें व्यक्ति विशेष आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों टॉपिकों को यानी कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को करवाने का मेरा उद्देश्य यह था कि हम प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ राजस्थान में वर्तमान में क्या स्थिति है और उनका संबंध किस मुख्यमंत्री से यह क्लियर हो जाए क्योंकि हम ज्योग्राफी के साथ साथ अन्य ऐसे विषय जिनका संबंध ज्योग्राफी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है या पूछे जाने की संभावना है तो उनको हम साथ में अच्छे से कर लें। तो क्लियर हो गया होगा। तो यह था राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को लेके, संभागीय व्यवस्था और जिला प्रशासन को लेके क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यह था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में जिलों के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से राजस्थान में जिलों का निर्माण हुआ, किससे कौन सा जिला अलग हुआ, कब अलग हुआ और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद
जो हमारी क्लासें आने वाली हैं उसमें हम राजस्थान के उन टॉपिकों को पहले करेंगे जिसमें नए जिलों का प्रभाव न्यूनतम या नगण्य, ताकि उनमें किसी तरह का आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले हम उन टॉपिकों को करेंगे जिसमें राजस्थान में यदि नए जिलों में किसी तरह का बदलाव होता है, नई रिपोर्ट आ जाए, राजस्थान का गजट नोटिफिकेशन आ जाए या राजस्थान के जो है नए मानचित्र आ जाए, तो उसके बावजूद भी राजस्थान के उन टॉपिकों पर या राजस्थान के भूगोल के जो टॉपिक हम शुरू में पढ़ेंगे उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे टॉपिकों की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।